वेलकम टू ऑन द टॉपिक। आप सभी का ऑन द टॉपिक में स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 2.1 तक कर चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये px, ये जो समीकरण मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था, इस लेक्चर के पहले, इसके बराबर है या नहीं। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, आइए बताता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए एक्स स्क्वायर के पद में होना चाहिए, सेकंड एक्स के, और थर्ड कोई अचर पद होना चाहिए। तो सेम है, मतलब ये सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमें। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू, जो समीकरण होगा सेम लिख देंगे, और बराबर में जीरो। बराबर में जीरो इसलिए क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने का है। क्या कर रहा है हमें? शून्य ज्ञात। शून्य का ज्ञात करने के लिए हम लोग कोई भी समीकरण का बराबर में जीरो मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर होता है इसको सेम लिख देंगे नीचे। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को पता होगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8x²। ये तो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर इंटू -8 क्या हो जाएगा, 8x²। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग ये 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 4 और ये 2 से 2। आप लोग को पता होगा कि 8 ऐसे आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इस संख्या को हमें ऐसे अरेंज करना है, ये इसका 8 का गुणनखंड को ऐसे हमें अरेंज करना है कि जोड़ या घटा करने पे बीच का पद आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये इतना आ जाए। अगर हम -8 का गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए -8 इज इक्वल टू, कहीं पे भी माइनस का सिंबल दे देंगे, हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग अरेंज करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले ये दो कर देते हैं, मान के चलिए ये दो हम लोग करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले मान के चलिए एक ये दोनों हो गया और एक तरफ इसको छोड़ देते हैं। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 4 और -2। तब 4 - 2 कितना होता है, एक तरफ x रख लेंगे, ठीक है। तो 4x - 2x क्या हो जाएगा, 2x। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ -2x लिखा है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे करेंगे, -2 इंटू 2 कितना हो जाता है, 4, और एक ही 2 ये हो गया। -2 इंटू 2 -4, तो -4 और +2, -2 आ गया। तो चलिए इसको अब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे पहले, -4x और +2x -8 इज इक्वल टू 0। आइए देखिए, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये सही है या नहीं, ये लाइन। तो मैंने क्या बोला था, ये दोनों को जोड़ घटा करने के बाद ये आ जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, -4x + 2x कितना हो जाएगा, -2x, सही है। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ये दोनों बीच का टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये दोनों का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। तो हो जाता है -4x + 2x कितना होता है, -8x²। तो यहाँ तक हमारा सही है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें ये दोनों में कॉमन लेना है, ये दोनों में कॉमन। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में x कॉमन है, ठीक है। देखिए x² और 4x, x² का मतलब होता है 2x है यहाँ पे, तो हम एक x कॉमन ले लेते हैं। x इंटू एक्स है यहाँ पे, तो एक x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आ गया x माइनस ये x यहाँ पे कॉमन आ गया 4। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कॉमन है x, नहीं, इसमें x कॉमन कहाँ पे है, इसमें तो x है ही नहीं। तो इसमें 2 कॉमन है, देखिए। तो इसमें +2 कॉमन ले लेते हैं। +2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस क्या, 4, चलिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आइए, अब ये दोनों सेम है, ये देखिए ये दोनों आपका भी सेम आना चाहिए हमेशा। ये दोनों सेम होगा तब इसका मतलब आपका यहाँ तक सही बना है। अब ये दोनों को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x + 2 इंटू ये दोनों के बदले में 1, x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग ये आधा आधा कर लेंगे। कैसे आधा आधा करेंगे, ऐसे करेंगे, और एक तरफ हम लोग मान लेंगे इसको और एक तरफ हम लोग मान लेंगे इसको। कैसे मानेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में, ये देखिए ये इंटू में है ना, यहाँ पे x + 2 इंटू x - 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग आधा आधा कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर ये +2 है, +2 बराबर के इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू, ये -4 इधर है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +4।
तो इसका शून्य क्या होगा, आ गया x बराबर -2, x बराबर +4। तो शून्य इसका क्या हो जाएगा, लिखते हैं इसका शून्य हो जाएगा, शून्य बराबर -2 और +4। ये है, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ और कहा है। क्या कहा है क्वेश्चन में, पहले तो कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करिए। तो संबंध हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए, उम्मीद करता हूँ शून्य निकालने आप लोग सीख गए होंगे। तो अब हम लोग संबंध ज्ञात करते हैं। कैसे संबंध ज्ञात करेंगे, संबंध ज्ञात करने के लिए मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ इसके पहले लेक्चर का। इसके पहले लेक्चर का क्या मैं याद दिला रहा हूँ, ये देखिएगा ध्यान से। शून्यकों का योग क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ शून्यकों का योग क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। इस बार मैं शून्यकों का योग लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं अल्फा और बीटा लिखूंगा, ठीक है। अल्फा और बीटा ये शून्यक हो गया इसका। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अगर समीकरण, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में अरेंज है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में अरेंज है तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a। क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपका क्लियर होगा। अब -b/a, अब इसको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, देखिए ये साइड है शून्यकों का योग। हमारा शून्य क्या आया है, ये आया है, हमारा शून्य ये है और फॉर्मूला के हिसाब से ये होना चाहिए। तो आइए पहले शून्यकों का योग अल्फा बीटा लिख देते हैं। क्या होगा यहाँ पे, -2 और +4। ये शून्यकों का योग इधर कर दिए और इधर आना चाहिए -b/a। चलिए इसमें b क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो b है इसमें -2, मैं आपको बताया था, ये जो यहाँ होता है ये a, यहाँ b और ये c। x नहीं, जो अचर पद है उसको हम लोग a b c के तहत काउंट करते हैं। तो इसमें b क्या हो गया, इसमें b हो गया 2 और 2 नहीं, इसमें b हो गया -2। तो -2/a क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, a 1 हो गया, ठीक है। a क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। -2 और +4, तो -2 और +4 क्या हो जाएगा, -2 और +4 +2। आप लोग को तो इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन आता ही होगा। +2, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +2। देखिए एक ये हो गया, सही है, संबंध स्थापित हो गया। इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल, इसको भी अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको अल्फा इंटू बीटा। तो इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो फॉर्मूला के तहत शून्यकों का गुणनफल होता है c इंटू a। इसका मतलब अचर पद बाय x² का गुणन, ठीक है, c/a। चलिए अब हम लोग पहले शून्यकों का गुणनफल देखिए। शून्यक तो यहाँ पे है -2 और +4, इसका गुणनफल, ठीक, -2 इंटू +4, -2 इंटू +4, ठीक है, बराबर c कितना है, c कितना है और a कितना है। देखिए यहाँ इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन के हिसाब से ये c है और ये a है, यहाँ जो पद है 1। c कितना है, -8 और a कितना है, +1। तो -8/1। देखिए इसको सॉल्व करने से बराबर आना चाहिए। -2 इंटू +4 कितना, -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ तक सही है, ठीक है। तो ये शून्यकों और गुणांकों, शून्यक और गुणांकों का बीच संबंध स्थापित हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कह रहा है, क्या कह रहा है, 4s² - s। आप लोग बुक से मिला लीजिएगा मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं, ठीक है। सीक्वेंस में हो सकता है, कोई आगे पीछे में करा रहा हूँ। 4s - 4s² - 4s + 1। चलिए सबसे पहले इसको भी चेक करना है। क्या चेक करना है, इसको भी चेक करना है कि ये ax² + bx + c
के फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर में होना चाहिए, ये इसका पावर 1, यहाँ कोई अचर पद। ठीक है, ये इक्वेशन में ऐसा ही है। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एस बराबर हो जाएगा सेम, लेकिन बराबर में 0 होना चाहिए। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका शून्य निकालने के लिए हम लोग 0 मानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताया था, फर्स्ट टर्म सेम लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइए करते हैं। तो 4s स्क्वायर और प्लस 1 का, तो ये 4s स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, 4s स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 का गुणनखंड करते हैं। चलिए 4 का गुणनखंड करते हैं, 2 बार में 2, बस यही होगा। अब इसको हम कैसे अरेंज करें, इसको हम कैसे अरेंज करें कि जोड़ने या घटाने पे ये आ जाए और गुणा करने पे ये आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये 2 और 2 को, ये 2 और 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, -2s और -2s और प्लस 1, ये लास्ट का टर्म सेम आ जाएगा। फर्स्ट का टर्म सेम और लास्ट का टर्म सेम, से बीच को हमें तोड़ के लिखना है, इसको हमें तोड़ के लिखना है। ठीक, चलिए -2s इंटू -2s प्लस 4s हो जाता है, और -2s 4s हो जाता है। ठीक, चलिए आइए अब इसका आगे करते हैं। इसका आगे क्या होगा, ये दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, 2s स्क्वायर -2s में कॉमन क्या है, इसमें है कॉमन 2s, तो इसमें कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ क्या आ जाएगा -1। ठीक है, इसमें कॉमन क्या लेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो एक हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो -1 इसमें हम कॉमन ले लिए, तो -1 अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ तो सिर्फ 2s ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं ना, और यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 2 माइनस यहाँ पे है, तो एक माइनस कॉमन आ गया। ठीक, तो यहाँ पे एक माइनस बचा, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक आप लोग का क्रिस्टल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एक, ये दोनों का एक। ठीक है, 2s - 1 और यहाँ पे भी 2s - 1। ठीक, यहाँ तक तो सेम आया है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग का भी सेम आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या आ गया इधर, 2s - 1 इंटू 2s - 1, 2s - 1, 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0 इधर कर लेंगे, और इसको भी बराबर 0 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s + 1 और s बराबर 1/2, इधर भी सेम आ जाएगा। 2s = 1 और s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब हम लोग इसका संबंध स्थापित करेंगे। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या, अल्फा इंटू बीटा, कुछ भी कर सकते हैं। पहले अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मैं आपको बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर भी क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर c/a। अब हम लोग देखेंगे कि c क्या था, c क्या था, आप लोग याद करिए c क्या था। तो देखिए यहाँ पे c क्या था, 1, और a क्या था, a था 4, 1/4। ठीक है, 1/4 इसका आ जाएगा, c की जगह पे 1 और इसका 4। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आप लोग के पास -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा बीटा यहाँ पे शून्यक है, याद है ना आप लोग को, अल्फा और बीटा यहाँ पे शून्यक है, 1/2 + 1/2 क्या हो गया, b हम लोग को देखना है, b क्या था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में था b -4, ठीक है, b था -4, b क्या था -4, और a तो हमें पता ही है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग को पता होगा, 1 + 1/2
यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ये पहले से ही माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कट के प्लस, माइनस माइनस खत्म हो गया और वन, तो यहाँ पे भी वन बराबर वन, क्योंकि वन, वन प्लस वन टू, टू बाई टू वन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अगर ये दोनों बराबर आ गया तो संबंध भी स्थापित हो गया और हमारा सही भी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। चलिए इसको भी अब सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी देखिए चेक कर लेंगे, x² प्लस bx माइनस c सेम है। चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्या करना है, इसको तोड़ के लिखना है। पहले तो इसको सेम लिखेंगे हम लोग 6x²। अब इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, जो इस फॉर्म में आ जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18, 18 को अब हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 18 को हम लोग 2 और 9 के टर्म में तोड़ सकते हैं। 2 और 9 के टर्म में तोड़ के हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिएगा 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आइए मैं बताता हूँ ये मैं कैसे लिखा हूँ। 9x प्लस 2x क्या हो जाएगा, बस आप इसको देखिए, ये जो बीच में दिख रहा है माइनस 9x प्लस 2x, ये आ जाएगा माइनस 7x आ गया ना। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपके दिमाग में भी ये खुद आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए अब इसके आगे करते हैं। दोनों में कॉमन क्या कॉमन है, कॉमन एक 3 है और x है, 3x। अगर इसमें 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ कॉमन प्लस 1, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या, इधर कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक ठीक है, क्लियर आप लोग का। अब ये दोनों का एक लिखेंगे, पहले इसको, ठीक है। ये क्या है, इधर है 3x, फिर ये प्लस 1। अब ये दोनों के लेके एक लिखेंगे, ये दोनों को लेके एक, 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप ऐसे एक लाइन देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/3। चलिए इसको करते हैं। 2x बराबर माइनस 3 इधर है, माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, तो x बराबर 3/2। तो इसका शून्यक क्या आ गया, इसका शून्यक हो गया शून्यक बराबर माइनस 1/3 और 3/2। चलिए अब हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। शून्यक के गुणांकों के बीच संबंध, देखिए संबंध कैसे स्थापित करेंगे। फिर से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a होता है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। चलिए आइए करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा है, अल्फा और बीटा यहाँ पे शून्यक है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, अल्फा और बीटा कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से। अल्फा और बीटा यहाँ पे शून्यक है, तो माइनस ये प्लस अल्फा ये हो गया, बीटा 3/2 मान लेते हैं। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में कुछ दिक्कत नहीं होता है। माइनस बी, देखिए बी क्या है, बी इसमें है -7, ठीक है। और ए क्या है 6। चलिए माइनस बी -7 और ए क्या है, ए 6 था, आप लोग देखे होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 6। उम्मीद करता हूँ आप लोग को एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से आता है। यहाँ 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 3 प्लस 9, ठीक है। और यहाँ माइनस प्लस माइनस, नहीं माइनस क्या होता है, माइनस प्लस। तो प्लस लिखें या ना लिखें एक बराबर, तो 7/6। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर भी 7/6 आएगा। कैसे, -2 + 9 7/6 हो गया इज इक्वल टू 7/6। तो ये हमारा सही है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा हम लोग किए तो ये सही है। अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा। चलिए आइए अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। चलिए c/a करते हैं।
सी अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1/3 इंटू 3/2 बराबर सी कितना है, तो सी था इसमें -3। आप लोग को याद है, आप लोग बुक देखिए, क्वेश्चन में सी क्या है, यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन में सी है -3, -3a6। ये कैसे कटेगा, देखिए 2 बार में 3 खत्म, तो इधर भी आ गया -1/2 और इधर भी आ गया -1/2। ठीक, तो हमारा संबंध भी स्थापित हो गया और शून्य भी निकल गया। चलिए आइए, दिख रहा है आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 4u² प्लस 8u। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4u² प्लस 8u। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया हूँ, कोई भी इक्वेशन का अगर हमें शून्य निकालने बोले तो सबसे पहले उसको बराबर करके 0 मान लेना है। सेम क्वेश्चन सेम लाइन इसको रिपीट करके सिर्फ 0 लिख देना है बराबर में। तो यहाँ तक आपको ये लाइन तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। शून्य निकालने का है तो हमें बराबर करके 0 मान लेना है। ये दोनों में देखिए कुछ कॉमन है या नहीं, हाँ बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है 4u। चलिए 4u कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा u और इसमें बच जाएगा +2 0। देखिए ये फिर उसी तरह आ गया, इधर इंटू में और बराबर 0। तो इसको भी हम लोग आधा आधा करेंगे। कैसे आधा करेंगे, 4u = 0 और u + 2 = 0 सॉल्व करेंगे। 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा, 4u बराबर अगर 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 4 इधर गुना में है, गुना में बराबर के उधर जाता है, क्या हो जाता है, गुना बराबर के उधर जाता है तो भागा आ जाता है। तो इधर 4 नीचे आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो u बराबर 0 और इसमें u बराबर क्या हो जाएगा, +2 बराबर किधर -2। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका क्लिस्टर क्लियर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला लाइन तो आप लोग को याद हो गया होगा। कोई भी इक्वेशन का अगर हमें शून्य ज्ञात करने बोले तो सबसे पहले उसको बराबर करके हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, बराबर करके हम लोग 0 मान लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब t² = 15। ये लाइन तो समझ आ गया, ये माइनस था बराबर के इधर प्लस हो गया। तो t बराबर क्या होगा, t बराबर ये स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर अगर बराबर के वो साइड जाता है, अगर स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, वो रूट बन जाता है। और रूट बराबर का इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 15। और जब कोई स्क्वायर में आता है तो यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, तो इसका शून्य क्या हो गया, +-15। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है 3x² - x - 4। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को 0 मान लेंगे। इक्वेशन को 0 मान लिए। उसके बाद फर्स्ट टर्म को सेम रिपीट। ठीक, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x² और -4 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, 3x² और -4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है -12x²। अब 12x² को कैसे तोड़ना है, 12x² को हमें कैसे तोड़ना है, जो कि ये बीच का टर्म आ जाए जोड़ और घटा करने पर, और गुना करने के बाद फिर यही आ जाए। तो सबसे पहले संख्या को गुणनखंड करेंगे, 2 बार में 6 फिर 2 बार में 3। ठीक है, तो 12 बराबर क्या हो गया 3, ये हो गया। अब x लाना है, तो देखिए 2 × 2 4 और 3, तो हम लोग लिख सकते हैं -4 + 3। -4 और +3 1 होता है, -4 और +3 क्या होता है 1। और हमें देखिए यहाँ पे 1 ही है और दोनों तरफ x लगा देंगे, तो -3 नहीं -4 -4x + 3x - 4। फिर ये लास्ट टर्म को भी सेम लिख देना है = 0। देखिए ये दोनों को -4x + 3x - 1x और
ये दोनों फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना -12x²। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या कॉमन है, x कॉमन है, सही जवाब। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन +1 है। अगर हम लोग +1 कॉमन लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं +1 तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा, ये बच गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, ये x और ये +1 को एक साथ लिख देंगे, x + 1, और ये दोनों जो 2 आया है ये दोनों को एक करके लिखेंगे, 3x - 4 = 0। देखिए ये इंटू में, आप लोग को पता होगा ये इंटू में, अगर अब इसको क्या करेंगे 0 मान लेंगे, x + 1 इसको एक साइड 0, इसको एक साइड 0, ठीक है, 3x - 4 = 0। अब क्या होगा, x + 1 है तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1। अब इधर देखिए 3x = +4 हो गया, क्योंकि ये माइनस में था, 4 बराबर के ये साइड माइनस में था तो बराबर के ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +4/3। तो इसका शून्यक आ गया, क्या है इसका शून्यक, इसका शून्यक है इसका शून्यक बराबर -1 और +4/3। चलिए इसका आप संबंध स्थापित खुद से करिएगा, ये आपका HW है। ठीक है, इसका संबंध स्थापित करना कैसे स्थापित होगा मैं आपको बताया हूँ, अल्फा × बीटा करके और अल्फा + बीटा करके। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए।